प्रेमानंद जी महाराज ने हमारे संपूर्ण सनातन समाज को सुधारने के लिए एक नैतिक शिक्षा जैसी एक बात बोली और कहीं से भी उनकी बात कोई गलत नहीं थी। महाराज जी के विरोधी हैं, उन सबको बोलना चाहता हूँ, कोई भी आंख दिखाने की भी कोशिश करेगा तो उसकी आंखें भी निकालने की ताकत हम लोग रखते हैं। बहुत आजकल की जो मीडिया पे टीआरपी का एक जो चक्कर चलता है, उसकी वजह से बहुत से टीवी चैनलों ने अपने अपने तरीके से उनकी बात को दिखाया, तो बहुत सारे उनके खिलाफ बोलने वाले भी ऐसे पैदा। वो प्रबोधानंद जी जी तो प्रबोधानंद जी ने, मैं एक टीवी चैनल पे डिबेट में था तो बात करते हुए इस तरीके की हल्की बातें हमारे पूज्य प्रेमानंद जी महाराज के लिए बोली, जिसमें कि वो कहने लगे ये तो राणा वल्लभ श्री हरिवंश 16 ब्रज के साथ एक बार फिर धर्म रक्षा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सौरभ गौर जी। सौरभ गौर जी, पहले तो आपका बहुत धन्यवाद जो आपने 16 ब्रज के लिए समय दिया। इस टाइम एक मुद्दा बहुत गरमाया हुआ है पूज्य श्री प्रेमानंद महाराज जी के लिए, जो हर वर्ग के लोगों के लिए एक अपने प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं और काफ़ी युवा पीढ़ी उनको फॉलो करती है। अभी कुछ दिन पहले एक स्वामी जी द्वारा उन पर कुछ टिप्पणी की गई है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या वो जायज़ है? क्या ऐसा किसी को एक रसिक संत के लिए बोलना चाहिए? देखिए, हमारे सनातन समाज में ये एक बहुत बड़ी कमी है कि हम लोग किसी भी तरीके से अपने सनातन का खुद ही नुकसान करने में तुल जाते हैं। लोग किसी की बात का भाव नहीं समझते। पूज्य प्रेमानंद जी महाराज ने जिस तरीके से समाज को सुधारने के लिए, हमारी युवा पीढ़ी जो एक तरीके से भटकती जा रही है, पिछले 1 साल के अंदर आपके सामने कितने सारे किस्से आ गए। कहीं कोई काट के फ्रिज में किसी को रखा जा रहा है, किसी को ड्रम के अंदर रखा जा रहा है, कहीं सूटकेस में किसी की डेड बॉडी जा रही है, और कितने धर्मांतरण हो रहे हैं। तो उसके बाद में हमारी बहन बेटियों का क्या हाल हो रहा है। इस सब के पीछे कहीं ना कहीं उन बच्चों का उम्र से पहले जो भटकाव है, जो एक चरित्र उनका जो शुद्ध रहना चाहिए वो चरित्र शुद्ध नहीं रह पा रहा। तो इन सब बातों से व्यथित होके अब हमारे समाज में, समाज को दर्पण दिखाने वाले संत होते हैं। संतों को कष्ट होता है, उनके कोई बच्चा नहीं है, उनके कोई ऐसा नहीं है कि उनका कोई अपना निजी कोई कोई फायदा या नुकसान हो, मगर प्रेमानंद जी महाराज ने हमारे संपूर्ण सनातन समाज को सुधारने के लिए और युवा पीढ़ी को सही रास्ता दिखाने के लिए एक नैतिक शिक्षा जैसी एक बात बोली और कहीं से भी उनकी बात कोई गलत नहीं थी। मगर आजकल की जो मीडिया पे टीआरपी का एक जो चक्कर चलता है, उसकी वजह से बहुत से टीवी चैनलों ने अपने अपने तरीके से उनकी बात को दिखाया, तो बहुत सारे उनके खिलाफ बोलने वाले भी ऐसे पैदा हो गए जिनका केवल अपना उद्देश्य यही था कि इस बहाने प्रेमानंद जी का नाम लेकर लोग उनको पहचानने लग जाएंगे। जब वो प्रेमानंद जी के खिलाफ भी बोलेंगे महाराज जी के, तो उनकी अपनी ख्याति बढ़ेगी, उनको लोग जानने लग जाएंगे। इसी दृष्टि से एक हमारे कोई संत हैं, शायद हरिद्वार के हैं, स्वामी प्रबोधानंद जी। तो प्रबोधानंद जी ने, मैं एक टीवी चैनल पे डिबेट में था तो बात करते हुए इस तरीके की हल्की बातें हमारे पूज्य प्रेमानंद जी महाराज के लिए बोली, जिसमें कि वो कहने लगे ये तो कालनेमी है, पीले वस्त्र धारण करके और कालनेमी के रूप में ये समाज में उंगली उठा रहे हैं, लड़कियों के ऊपर ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। फिर हद जब हो गई कि जब उन्होंने बोला कि हम इनको करारा जवाब दिया जाएगा, इनके खिलाफ ये करेंगे, और वो मतलब एक तरीके से उनने धमकी दी, तो हमको ये सब अच्छा नहीं लगा। देखिए, जो भी हो, मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ कि सनातन धर्म को पुनर्प्रतिष्ठित करने का अगर श्रेय किसी को जाता है तो वो हमारे शंकराचार्य जी को जाता है। आज से लगभग 1300-1400 साल पहले जब सनातन धर्म हमारा पूरा लगभग समाप्त हो गया था, तो शंकराचार्य जी ने इसको दोबारा से पुनर्प्रतिष्ठा सनातन धर्म की थी। उस समय पूरे भारत में बौद्ध धर्म ही चल रहा था। उनके बाद हमारे प्रभुपाद जी महाराज हुए, जो इस्कॉन के संस्थापक हैं। तो इस्कॉन के जो संस्थापक हैं प्रभुपाद जी, इन्होंने संपूर्ण विश्व भर में जहाँ जहाँ जा सकते थे गए, और इन्होंने हर जगह जाके अपने सनातन की अलग जगाई, गीता का ज्ञान दिया। तो आज आप देखेंगे तो पूरे विश्व में इतने मंदिर बने हुए, कहीं भी आपको जाएंगे
तो अपने सनातन संस्कृति के नाम पे हरे कृष्णा हरे रामा की धुन आपको मिलेगी सुनने के लिए। और बहुत सारे अन्य मजहब के लोग, अन्य रिलीजन के लोग, जिसमें मुस्लिम भी हैं, ईसाई भी हैं, और भी हैं, यहूदी भी हैं, वो लोग शामिल हुए और धीरे धीरे वो सनातन की ओर आए। उनके बाद अगर कोई संत हुआ है जिनको सनातन धर्म का विश्व स्तर पर इस तरीके से प्रचार करते हुए हम देख रहे हैं, तो वो हमारे स्वामी प्रेमानंद जी महाराज हैं। आज प्रेमानंद जी महाराज वृंदावन से बाहर, उनने कसम ली हुई है, वो जाते नहीं जी। अपनी कुटिया में बैठ के प्रवचन करते हैं, मगर उनके प्रवचन को सुनने के लिए दुनिया में लाखों करोड़ों लोग उनके प्रवचन को सुनते हैं। और कितने ही ऐसे मुस्लिम परिवारों को मैं जानता हूँ, कितने ही ईसाइयों को जानता हूँ, या दूसरे धर्म के जो लोग हैं, सिख हों या जो भी हों, वो हमारे सनातन की ओर आकर्षित हो रहे हैं केवल उनके प्रवचन के कारण। और उनके प्रवचन में इतनी ताकत होती है क्योंकि वो एकदम आदमी को अंदर तक हिला देते हैं। वो जो सत्य को प्रतिपादित करते हैं, तो उनके सत्य को सुनने के बाद हमारी युवा पीढ़ी में कितने लोगों ने नशा छोड़ दिया, कितने लोगों ने ऐसा भोजन जिसको कि नॉन वेज बोलते हैं, वो नॉन वेज भोजन खाना करना छोड़ दिया। कितने लोगों की ऐसी आदतें जो जिनकी वजह से वो स्वयं परेशान थे, उनके परिवारीजन परेशान थे, वो सब जो बुरी आदतें थी वो दूर हुई। तो जब एक व्यक्ति इतना बड़ा समाज सुधारक बन के उभरा है, जिसके उपदेश को, केवल उपदेश को सुन के इतने लोग सुधर रहे हैं, और आज स्थिति ये, मैं समझता हूँ कि सारी दुनिया में जो भी व्यक्ति जरा सा भी हमारे सनातन को समझना चाहता है या समझता है, वो सब लोग बड़े ध्यान से, प्रेम से और भक्ति के साथ प्रेमानंद जी महाराज के प्रवचन को सुनते भी हैं और सुनने के बाद अपने जीवन में उतारते भी हैं। तो उसी दृष्टि से उन्होंने हमारी युवा पीढ़ी के को भटकाव से बचाने के लिए इस तरीके की बात बोली थी कि युवा पीढ़ी समझे, क्योंकि स्थितियां ऐसी होती जा रही हैं कि वास्तव में जो बोला उन्होंने, तो दो चार बोलने का मतलब तो एक मुहावरा जैसा था। देखिए, ऐसा कोई थर्मामीटर या कोई पैरामीटर उनके पास नहीं है कि उन्होंने कोई सबको तोल तोल के नाप के देख लिया हो कि दो चार ही बच रहे हैं, बाकी तो सब वैसे हो गए, ऐसा नहीं था। उनके बोलने का आशय यह था कि हमारे समाज में विकृतियां, चारित्रिक विकृतियां इतनी आ चुकी हैं कि अब बहुत कम बच्चे, जिनमें चाहे लड़के हों या लड़की हों, अब शुद्ध रह गए। और अगर मैं आपको बताऊं कि ऑफ दी कैमरा जब मुझसे लोग बात करते हैं, जो लोग मुझसे टीवी पे बहस करते हैं कि नहीं उनने गलत बोला, और जब वो कैमरे से हट के मुझसे बात करते हैं, वो कहते हैं बात तो महाराज जी सही कह रहे थे। जब आप अपने अंदर ही झांक के देखिए, तो आप अपने जीवन को अगर हम लोग देख लेते हैं, तो कहीं ना कहीं हमसे भी जीवन में कोई ना कोई ऐसी चूक हुई होती है कि जो हम प्रेमानंद जी की बात को सुनते हैं तो कहीं ना कहीं लगता है कि हो सकता है इनकी बात तो हमें कहीं गलत नहीं है। तो और उनका उद्देश्य भी किसी को अपमानित करने का नहीं था। उनने किसी व्यक्ति विशेष के लिए ये बात नहीं की, उनने संपूर्ण समाज के लिए कही। और आज समाज उसी अधोपतन की तरफ जा रहा है। समाज की हमारी जो स्थितियां, अगर हमने संतों ने ध्यान नहीं दिया और हमने स्थितियां नहीं संभाली, तो सब कुछ हमारे हाथ से निकल जाएगा। और हमारी युवा पीढ़ी अगर भटक गई, तो आने वाले समय में केवल सनातन का ही नहीं, हमारे राष्ट्र का भी बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। इसलिए मैं जितने भी प्रबोधानंद जैसे महाराज जी के विरोधी हैं, उन सबको बोलना चाहता हूँ कि केवल अपने को फेमस करने के लिए, अपना प्रचार करने के लिए इस तरीके की बातें वो न करें। एक ऐसे पूज्य संत जिनका सब सम्मान करते हैं, आज सारे भारत में सारे संतों में सर्वाधिक सम्मान जिस व्यक्ति का हो, उनके लिए ऐसी हल्की बातें बोलना ठीक नहीं है। फिर भी अगर कोई कोशिश करेगा, अगर प्रेमानंद जी महाराज के लिए जिस तरीके की बातें एक दो लोगों ने बोली है, तो हमारा भी संगठन जो धर्म रक्षा संघ है, उसमें भी हमारे पास पर्याप्त धर्म योद्धा हैं। और इतने धर्म योद्धा हैं कि अगर कोई भी आंख दिखाने की भी कोशिश करेगा, तो उसकी आंखें भी निकालने की ताकत हम लोग रखते हैं। बहुत सुंदर सौरभ जी, बहुत सरलतापूर्वक आपने बताया। क्या ये वो तबका है जो पूज्य महाराज जी की, जो उनका पूरे देश में डंका बज रहा है, और इतने युवा पीढ़ी जो उनके प्रवचन से जो सही रास्ते पे आ रही है, कि ये एक जलन की भावना से क्या ये कार्य हो रहा है? अब आप इसको जलन की भावना कह सकते हैं, क्योंकि जो लोग हैं ना, वो केवल ऐसे समझो जैसे सूर्य के सामने एक दिए के समान है। महाराज जी, हमारे प्रेमानंद जी महाराज एक सूर्य के तरीके से है, उनका जो तेज है वो सूर्य जैसा है। और ये प्रबोधानंद सरस्वती जैसे
उनके जो विरोधी लोग हैं उनके विरोध में जो भी बयान दे रहे हैं, ये एक दिए की तरीके से है। और ये केवल इनका विरोध महाराज जी से क्या विरोध करेंगे, इनका उनका विरोध होता है बराबर का, किसी का मुकाबला हो कहीं तो कोई वो हो, ये तो धूल के कण के बराबर भी नहीं है उनके पैरों की, मगर केवल ये अपने को प्रचारित करना चाहते हैं। आज आप प्रेमानंद जी महाराज का नाम लेके सोशल मीडिया पे कुछ भी लिखेंगे, बुरा भी लिखेंगे अगर, तो भी लोग एक बार महाराज जी का नाम आ गया तो उसको देख लेंगे कि किसने क्या लिख दिया। तो अपने को प्रचारित करने के लिए ये लोग कर रहे हैं। जलन की भावना तो बराबर है, बहुत लोग उनकी जो महाराज जी की जिस तरीके से ख्याति बढ़ती जा रही है, जिस तरीके से उनके फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, आप देखिए छोटे छोटे बच्चे से लेके रात रात भर बड़े बड़े बुजुर्ग तक, और यहाँ लाइन लगा के उनके दर्शन के लिए खड़े रहते हैं। आज उनको कुछ ना कुछ तो प्राप्त होता है, तभी ये जनता कोई मूर्ख नहीं है जो हजारों की संख्या में प्रतिदिन, एक दिन नहीं प्रतिदिन लोग लाइन लगा के खड़े होते हैं। सुबह 4 बजे जब महाराज जी निकलते हैं अपने घर से और केली कुंज के लिए, तो आते हैं तो कुछ तो उनको कुछ नहीं तो आत्मिक शांति मिलती है। महाराज जी के दर्शन में ही, केवल दर्शन करके ही लोगों को इतनी शांति प्राप्त हो जाती है कि वो उसी में अपने को धन्य समझ लेते हैं। तो लोगों को तो जलन है, बहुत लोगों को जलन है, मगर अब उनके जलन होने से महाराज जी की सेहत पे कोई असर नहीं पड़ता, वो तो आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। मगर ये बात भी पक्की है कि प्रेमानंद जी महाराज ने आज तक कभी किसी व्यक्ति विशेष के लिए कभी भी कुछ गलत बोला नहीं, वो गलत सोचते भी नहीं है। वो तो यहाँ तक भी मतलब कह चुके हैं कि अगर कोई व्यक्ति आके उनको मार भी देगा, पीट भी देगा, कोई उनके खिलाफ कितना भी बड़ा मतलब दुर्व्यवहार कर देगा, तो भी वो उसके कल्याण की कामना करेंगे। प्रभु से, ठाकुर जी से ऐसा प्रार्थना करेंगे कि इसको सद्बुद्धि दें, इसका और इसके परिवार का कल्याण हो। नहीं सौरभ जी, इसकी कुछ लोगों का ये कहना है कि जो वो वीडियो वायरल कर रहे हैं, जो हुआ है वो वीडियो पूरा उस तरीके से दिखाया गया है काट छाट के, जिस पर जो कुछ लोग हैं, कुछ तबके के लोग हैं जो उस पर उंगलियां उठा रहे हैं। लेकिन क्या ये जायज़ है? क्या सोशल मीडिया के कुछ टूल्स का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है? इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? सरकार को क्या एक्शन लेना चाहिए इसके ऊपर? देखिए, जहाँ तक प्रेमानंद जी महाराज का जो वीडियो है, मैंने जो देखा है, और या अभी तक मैंने सुना नहीं कि उनके वीडियो में कोई काट छाट की गई है। उन्होंने तो जो कुछ बोला है बहुत ही मर्यादित और बहुत एक अच्छी भाषा में उन्होंने बोला। उनकी भाषा में कहीं भी कोई अमर्यादित शब्द का प्रयोग नहीं हुआ, अमर्यादित तरीके से नहीं बोला गया, इसलिए काट छाट की तो कोई गुंजाइश भी नहीं। क्लिप को शॉर्ट करके दिखाया गया है उसको, अब वो मैं नहीं कह सकता, मैंने क्योंकि पूरी बहुत बड़ी वीडियो जितनी मेरे सामने आई देखी, हो सकता है कहीं कोई काट छाट हुई हो, मगर काट छाट हुई हो या नहीं हुई हो, मगर उन्होंने जो कुछ बोला है वो सत्य है। हम सत्य के साथ खड़े हैं। उन्होंने जो कुछ बोला है हम पूरी तरीके से, और मैं, हमसे मेरा मतलब मैं नहीं हूँ, हमारा पूरा सनातन समाज, हमारा संत समाज, आपने अगर सुना हो तो धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर धाम वाले स्वयं उन्होंने भी, और हमारे पूज्य मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने भी, सभी लोगों ने प्रेमानंद जी महाराज का पक्ष लेकर उनकी बात को अक्षर से सही माना है। तो इसका मतलब जो उनका विरोध कर रहे हैं या जो भी कर रहे हैं वो लोग तो बहुत तुच्छ लोग हैं, बाकी जो समझदार लोग हैं वो कोई भी उनका विरोध नहीं कर। एक मुद्दा और भी है सौरभ जी, एक हमारे वृंदावन के बहुत प्रसिद्ध कथावाचक हैं श्री अरुणोदयाचार्य जी, और उनका एक किसी विपक्ष नेता के साथ में कुछ टिप्पणी को लेकर वीडियो वायरल हुआ था श्री कृष्ण जी के पहले नाम के लिए, उसके बारे में देखेंगे। हाँ, ये पिछले दिनों एक किस्सा हुआ था। अनिरुद्धाचार्य जी हमारे कथावाचक है, उनका और हमारे जो विपक्ष के नेता है अखिलेश यादव जी, उनका कोई आपस में वार्तालाप हुआ। उन्होंने पूछा कि यशोदा मैया ने पहली बार भगवान कृष्ण को किस नाम से पुकारा था, तो उन्होंने पता नहीं क्या नाम, शायद कन्हैया नाम बताया था। उसके बाद ये एक विवाद बढ़ गया कि उन्होंने कुछ उनके बारे में बोल दिया कि हमारे रास्ते अलग अलग हैं। तो मगर ये विवाद का विषय होना नहीं चाहिए था, क्योंकि अगर आप ऐसे प्रमाण की बात करें तो ऐसा कोई लिखित प्रमाण उस जमाने का, भगवान कृष्ण के समय का, तो कोई किसी के पास भी हो नहीं सकता किसने देखा कि क्या बोला। मगर जितने प्रमाण मौजूद हैं, मेरे साथ भी कई टीवी में डिबेट हुई, उसमें मैंने बताया अभी कि जितने प्रमाण हमारे पास मौजूद हैं उसमें ये बात है कि यशोदा मैया ने सबसे पहले अपने लाडले भगवान श्री कृष्ण जी को कनुआ कह के पुकारा था, इसका प्रमाण है जी।
हमारे पास में, क्योंकि एक आरती है, आरती बाल कृष्ण की कीजिए और अपनो जन्म सफल कर लीजिए। उसी में आगे एक लाइन आती है कि बलदाऊ को छोटो भैया और कनुआ कह कह बोले या की मैया। तो बलदाऊ के छोटे भैया मतलब कृष्ण थे, तो उनको पहली बार मैया कनुआ कह के बोल रही थी, तो पहला नाम हम उनका कनुआ बोल सकते हैं। मगर ये कोई ऐसा बड़ा और विवाद का विषय नहीं है, क्योंकि बाद में जब नामकरण हुआ भगवान का तो गर्गाचार्य जी ने उनका नाम कृष्ण रखा। अब पहली बार उनको कनुआ बोला गया, नहीं बोला गया, ये कोई विवाद का विषय नहीं है, पर हमारे पास जो प्रमाण है वो यही है कि उनको पहली बार यशोदा मैया ने कनुआ बोला। और ये ऐसा आरती में आता है, ये आरती आज की लिखी हुई नहीं है, हजारों साल पहले लिखी हुई आरती है भगवान कृष्ण की। बहुत बहुत सुंदर, आपने बड़ी सरलतापूर्वक हमारे सभी प्रश्नों का आंसर दिया। बहुत धन्यवाद आपको सौरभ जी। और 16 ब्रज को आपने समय दिया, अपने कीमती समय में से, इसका बहुत बहुत धन्यवाद आपका सौरभ जी। मैं भी आपके सभी दर्शकों को मंगल कामनाएं देता हूं, जन्माष्टमी की शुभकामनाएं देता हूं। सभी लोग प्रेम से, भाव से अपने अपने घरों में भगवान कृष्ण की जन्माष्टमी का उत्सव मनाएं। और जाते जाते मैं एक संदेश और देना चाहता हूं कि आज भी भगवान कृष्ण ने जहाँ पर जन्म लिया था वो स्थान पर एक ईदगाह बनी हुई है, मस्जिद बनी हुई है मथुरा में, श्री कृष्ण जन्मभूमि के बगल में, क्योंकि मूल स्थान वही है जहाँ पर मस्जिद बनी हुई है जी। और हम धर्म रक्षा संघ की ओर से और भी अन्य हमारे कई साथी अपने अपने नाम से कोर्ट में इसका केस भी लड़ रहे हैं। हमारा मुस्लिम समाज के साथ कानूनी कार्रवाई भी हमारी चल रही है जी। और हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी कानून से हमें अदालतों का फैसला आए, वो हमारे पक्ष में आए और हम वहाँ पर भी अयोध्या की तरीके से एक भव्य और दिव्य मंदिर का निर्माण श्री कृष्ण जन्म स्थान पर वहाँ पर हो सके। और जब तक हमारे भगवान श्री कृष्ण लला अपने मूल जन्म स्थान पर नहीं विराजेंगे तब तक हमें शांति नहीं पड़ेगी। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आपके सभी दर्शकों से ये अनुरोध करना चाहूँगा कि वो ठाकुर जी से ऐसी प्रार्थना करें कि जल्दी से जल्दी उनका जन्म स्थान मुक्त हो और वहाँ पर एक भव्य और दिव्य मंदिर भगवान श्री कृष्ण का बन सके। ठीक है सौरभ जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। राधे राधे।